Our today's topic is why to learn English. हमें इंग्लिश सीखनी इतनी ज़रूरी क्यों है? There are 2 points. Our very first point is point number 1. You can get more knowledge if you know English well. An incredible amount of resources becomes accessible जैसे कि बुक्स, कोर्सेज, वीडियोज एंड ऑफ कोर्स अ ग्रेट पार्ट ऑफ द इंटरनेट. सेकेंड पॉइंट इज दिस, यू मे गेट अ बेटर जॉब इफ़ यू नो इंग्लिश. अगर आपको इंग्लिश आती होगी, आपकी फ्लुएंसी होगी इंग्लिश में, तो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी. Many positions require you to be fluent in English writing or speaking. आपको fluent होना चाहिए इंग्लिश राइटिंग के लिए भी as well as speaking के लिए भी. In such cases, your knowledge of English is an advantage. It can help you get a better job and advancement further in your career. अगर आपको इंग्लिश आती होगी तो आपको एक अच्छी जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी होगी और एडवांसमेंट सीख सकते हैं आप आगे अपने करियर में. सो इंग्लिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस अराउंड द वर्ल्ड. सो जो इंग्लिश है वो एक बहुत ही वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बोली जाती है, एज वेल एज द मोस्ट टॉट, जो कि पढ़ाई भी जाती है. इफ़ यू लर्न इंग्लिश वेल, अगर आप इंग्लिश को अच्छे से सीख लेंगे, यू विल बी एबल टू गेट अहेड प्रोफेशनली. आप आगे बढ़ सकते हैं प्रोफेशनली. ओके, नेक्स्ट इज़ हाउ टू लर्न इंग्लिश. हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं? रीड एज मैनी इंग्लिश आर्टिकल्स, जैसे कि स्टोरीज़ पढ़ सकते हो आप, न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हो. एज यू कैन ऑन अ रेगुलर बेसिस आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, स्टोरीज़ पढ़नी पड़ेगी, आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आप अच्छे से इंग्लिश सीख पाएंगे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ दिस, ट्राई राइटिंग टेक्स्ट्स ऑन वेरियस टॉपिक्स इन इंग्लिश. अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको टेक्स्ट्स लिखने पड़ेंगे. अलग अलग टॉपिक्स यू मे चूज़ टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर. आप अपनी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होगी. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट ट्राई एनहेंसिंग योर वोकेबलरी बाय लर्निंग न्यू वर्ड्स. अपनी वोकेबलरी को हो सके ज़्यादा से ज़्यादा एनहेंस करो, सो दैट आप न्यू वर्ड्स डे बाय डे सीख सकते हैं. गाइज, you may practice 5 new words every day to enhance your English. Whenever you find new words, जब भी आप न्यू वर्ड्स को फाइंड करते हो, फर्स्ट फाइंड देयर मीनिंग्स इन द डिक्शनरी. सबसे पहले उनके मीनिंग्स फाइंड आउट करो और अपनी राइटिंग में यूज़ करो. ओके, नेक्स्ट इज़ वॉच मूवीज़ एंड टीवी प्रोग्राम्स. आपको इंग्लिश मूवीज़ देखनी चाहिए, टीवी प्रोग्राम्स देखने चाहिए जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं. एंड लिसन टू रेडियो प्रोग्राम्स इन इंग्लिश. और आपको रेडियो प्रोग्राम्स इंग्लिश में सुनने चाहिए, इंग्लिश मूवीज़ देखनी चाहिए, जिससे आपकी वोकैबुलरी एनहांस होगी और आपको और अच्छे से इंग्लिश आएगी. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दिस, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश विदाउट फियर. इंग्लिश को विदाउट फियर बोलना सीखें. द बिगेस्ट प्रॉब्लम मोस्ट पीपल फेस इन लर्निंग इंग्लिश इज़ देयर ओन फियर.
लोगों की ज़्यादातर प्रॉब्लम यही होती है कि वो इंग्लिश ठीक से बोल नहीं पाते, उनको डर लगता है इंग्लिश बोलने में। दे वरी दैट दे वोंट से थिंग्स करेक्टली। उनको ये डर लगता है कि वो अच्छे से चीज़ों को नहीं बोल पाएंगे करेक्टली, और दैट दे विल लुक स्टूपिड, और या फिर वो स्टूपिड लगेंगे। सो दे डोंट टॉक एट ऑल, वो इंग्लिश में बात ही नहीं करते हैं। गाइस, आप गलत इंग्लिश एनहांस हो। ओके, डोंट डू दिस प्लीज गाइस, ऐसा मत करना। द फास्टेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश एनीथिंग इज टू डू इट अगेन एंड अगेन। अगर आपको लाइफ में कुछ भी सीखना है तो वो आपको बार बार करना पड़ेगा। यू हैव टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन इफ यू वांट सक्सेस इन योर लाइफ। लाइक एनीथिंग, लर्निंग इंग्लिश रिक्वायर्स प्रैक्टिस। अगर आपको कुछ भी सीखना है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सो डोंट लेट फियर स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग व्हाट यू वांट। फियर को बीच में मत